हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप आम के शौकीन हैं ना, तो ये रेसिपी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया डिलीशियस रसीले आम का केक। बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बहुत ही बढ़िया वाला रसीले आम का ये केक जो आपके दिल को छू जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है यहाँ पर ये स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज आपको इतना सॉफ्ट बनता है, और मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है, घर के फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनाया है। तो इस केक में जो इसे बनाते हुए आपको जैसे बेक करते हुए साइड की जो चीज़ें, सतह है, जो सरफेस एरिया जो थोड़ा बहुत अगर हो जाता है ना हार्ड, तो उसको आपको निकाल देना है। तो निकालने के बाद हमने केक किया है केक की कटिंग। इसको 3 लेयर में हमने काट लेना है। और जो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, वो सोकिंग में दिक्कत देता है उस समय, तो स्टार्टिंग में पहले उसको भी रिमूव कर लिया मैंने। और 3 इक्वल पार्ट्स में इसको काट लेने के बाद हमने इसकी असली जो है प्रोसेस वो स्टार्ट करनी है। तो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने मिडल लेयर को नीचे रखा है और उसकी सोकिंग की है। सोकिंग में भी हमने अच्छे से, देखिए यहाँ पर आप पानी से सोकिंग कर सकते हो, सिंपल पानी से, शुगर सिरप से सोकिंग कर सकते हो। मैंने इसकी यहाँ पर दूध के साथ सोकिंग की है। और अगर आप चाहो तो इसमें मैंगो का फ्लेवर भी डाल सकते हो, मतलब मैंगो को जो आपने बनाया है, जो फिलिंग के लिए बनाया है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो और जूसी और मैंगो का फ्लेवर इसमें एनहांस हो जाता है। तो अच्छे से सॉकिंग करने के बाद हमने इस पर क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम आपकी मर्ज़ी है, आप जिस हिसाब से ऐड करना चाहो। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक लेयर क्रीम की दे दी है, और उसको बिल्कुल फ्लैटन कर देने के बाद हमने डालनी है मैंगो की फिलिंग। ये फिलिंग मैंने मतलब 1 घंटा पहले ही तैयार करके रखी है। फ्रेंड्स, ये केक मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर टाइप ही कहिए, अर्जेंट टाइम पर ही मुझे आया था। इंस्टेंट मुझे मॉर्निंग में ही पता चला था केक बनाने का, तभी से मैंने इसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। तो देखिए, जब भी आपको कोई भी केक बनाना होता है ना, तो आपको अगर पहले ही पता हो तो, क्योंकि जब देखिए मैं स्पंज से जो आपको ये केक है वो बनाती हूँ, तो हर चीज़ टाइम लेती है, मेरे पास हर चीज़ टाइम लेती है। जैसे आपके पास अगर फ्रूट फ्लेवर से बनाना है, तो अगर आपके पास क्रश रखे हैं बोतल वाले, प्रिजर्वेटिव्स वाले वो बॉटल्स रखी हैं, तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। टाइम ही हमें जब लगता है जब हमें सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो अब मैंने क्या किया है, देखिए एक लेयर के बाद मैंने फ्रेश मैंगो भी डाल दिए हैं। मैंगो प्यूरी के बाद जो फिलिंग मैंने तैयार करके रखी थी, उसके बाद फ्रेश मैंगो और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से ऐड किए हैं। मैंगो में इनका टेस्ट डबल आता है। यहाँ पर आप चाहो तो टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हो। मैंगो के साथ टूटी फ्रूटी का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। तो हर दोनों लेयर को मैंने अच्छे से कवर कर देने के बाद, ऊपर वाले लेयर को भी सोक करने के बाद अच्छे से क्रीम से क्रम कोट कर दिया है। अब कुछ देर इसको सेट होने के लिए रखा। उसके बाद अब करते हैं फाइनली इसकी जो आइसिंग की तैयारी। अब मैंने इसके चारों तरफ क्रीम को पाइपिंग बैग की हेल्प से ही लगाया है। पाइपिंग बैग से ना फ्रेंड्स ये होता है कि क्रीम आपकी ना इक्वली लगती है। अगर आप स्पैचुला से लगाओगे ना, पैलेट नाइफ से लगाओगे, स्पैचुला से नहीं सॉरी, पैलेट नाइफ से लगाओगे ना, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे लगती है। लेकिन देखिए, अपनी हर उस चीज़ से बचने के लिए मैंने तो इसको स्टार्टिंग में ही पाइपिंग बैग की हेल्प से लगाया है। और देखिए अब आता है मेन काम, ये है फिनिशिंग देने का। और ये काम बड़ा टफ होता है। देखिए, अगर होना हो फिनिशिंग तो एक टाइम पर ही आ जाएगी, नहीं तो आपको टाइम भी लग सकता है। और यहाँ की फिनिशिंग ने मुझे काफ़ी टाइम लगाया है यहाँ पर। तो बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी भी केक का, उसको फिनिशिंग देना। देखिए, टेस्ट देना वो भी एक बड़ी बात है, और टेस्ट के बाद आता है फिनिशिंग। टेस्ट और फिनिशिंग दोनों ही मैटर करते हैं आपकी केक में। तो अब मैंने देखिए कहा, इसका जो फ्लेवर अंदर का तो टेस्ट बना दिया है इसका। अब फिनिशिंग में मेन है काम, वो मैंने पूरा किया है। और उसके बाद है अब केक के जैसे केक बोर्ड को भी साफ़ कर देना, क्योंकि फिनिशिंग करते करते आपका बहुत सारा एक तरह से कहिए आप फैल जाता है सारी चीज़ें। इसको क्लीन कर लिया है बोर्ड को। अब क्या किया है, मैंगो प्यूरी जो मैंने बताया आपको 1 घंटा पहले ही तैयार की थी, उसी मैंगो प्यूरी से ही मैंने केक को की ऊपर की लेयर को भी कवर किया। और यहाँ पर मैं ना डिज़ाइन बनाना चाह रही थी, जैसे होता है ना हाफ सर्कल में डिज़ाइन बनाना चाह रही थी, और हाफ में चॉकलेट फिल करना चाह रही थी। लेकिन ये मुझे कुछ खास नहीं जचा। करते ना, सोचते हैं ना जैसे ड्राइंग बनाते बनाते कि मैं ये डिज़ाइन बनाऊँगी, और फिर वो डिज़ाइन आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप उसको चेंज कर देते हो। तो मैंने वही किया। पहले मैं कुछ और डिज़ाइन प्लान कर रही थी, करते करते मैंने इसको पूरी तरीके से ही कवर कर दिया। एकदम से बिल्कुल फोंडेंट का कवर लग रहा है ये।
और अच्छे से कवर कर देने के बाद मैंने नोज़ल वर्क किया है। पहले बॉटम पार्ट पे ही कर देंगे ताकि ऊपर की जो कवरिंग है कुछ देर वो सेट हो जाए। अब अच्छे से देखिए मैंने नीचे की बॉर्डर लाइन पर नोज़ल वर्क कर दिया है। और फ्रेंड्स यही आपकी केक की जो है सुंदरता को उसकी बढ़ाते हैं। तो आपका केक यहाँ पर इतना बढ़िया, इतना जूसी होने वाला है ना, इतना रसीला। और जिनके लिए केक बनाया था उनको भी काफ़ी पसंद आया है। तो देखा होता है ना, जैसे बनाने वाले को अगर सामने वाले को पसंद आ जाए तो उनकी मेहनत सफल हो जाती है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि जो मैंने मेहनत की है, मतलब इंस्टेंट मैंने जो काम किया है वो सामने वाले को पसंद आया है। तो बहुत ही बढ़िया वाला ये टेस्टी सा केक बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स फ्रेश मैंगो का इस्तेमाल इसमें किया है, कोई भी प्रिजर्वेटिव या किसी बॉटल बंद किसी भी मतलब करी का किसी भी चीज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। पूरे 2 पाउंड का केक बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों आपको ये केक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और देखिए ये वाला केक बिल्कुल एकदम सीजनल फ्रूट से बना हुआ केक तो सबकी जान होती है। मैंगो लवर्स के लिए खास रेसिपी।